हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। मैं पूर्णिमासी अपने चैनल पूर्णिमासी लाइफस्टाइल में आप लोगों को स्वागत करती हूँ। और अभी मैंने जैसे नहा के पूजा करके चली आई हूँ, तो आज कोई ब्लॉग वीडियो नहीं बनाएंगे। आज ये जानेंगे कि आखिर मुझे पोलियो कैसे हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। तो वही सब कहानी मैं आज आपको बताऊंगी। तो 81 में मेरी बर्थ हुई। जैसे मैं 81 में मैं पैदा हुई और 82 को ये हादसा हुआ। तो मुझे पोलियो होने से पहले क्या क्या हुआ था वो थोड़ी सी मैं आज आप लोगों को क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर पता चला कि पोलियो हुआ। तो वही, तो 81 से मैं पैदा हुई। तो जैसे भी हर बच्चा जैसे सब कुछ हुआ, जरा मेरा सब मूवमेंट जैसे जो हुआ। फिर चलने भी लगी थी मैं चल रही थी जैसे ठुमक ठुमक जैसे चलते हैं छोटे बच्चे 1 साल में जितना चलते हैं, तो वही चलने भी लगी थी। तो 82 में फिर मुझे पहले बुखार हुआ। बुखार हुआ तो बहुत तेज़ बुखार हुआ। बुखार ऐसे टाइफाइड निमोनिया भी हो गया। टाइफाइड क्या हुआ, लेकिन निमोनिया हो गया। निमोनिया। और हम लोग तो गांव में थे, गांव में इतना फैसिलिटी नहीं था। फिर भी एक डॉक्टर जो थे उन्हें दिखा के मेडिसिन वगैरह खा ली। पापा माँ दे रहे थे, तो वही खाने के बाद धीरे धीरे और भी ज़्यादा हुआ। तो वही बिल्कुल कम ही नहीं हुआ। फिर बहुत मुश्किल से भी वो भी थोड़ी सी ठीक हो गया। बुखार बुखार उतरना जैसे बहुत सारा ऐसे उठ गया। बहुत जो बॉयल कहते हैं, वो बॉयल बहुत उठ गई थी। ऐसे बहुत बुखार हुआ था, बहुत बुखार हुआ था। तो ऐसे मतलब मैं बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर भी हो गई थी। घर में सब लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। परेशान मतलब बहुत टेंशन में थे, कैसे ठीक होगी, क्या हो गया। इतने छोटे बच्चे को इतने तेज बुखार, इतनी तबीयत खराब हो रही है, हो गई तो कैसे। फिर डॉक्टर को देखा, जब ऐसे देखाते थे तो डॉक्टर वही मेडिसिन देते। धीरे धीरे वही बुखार कम हो गया, लेकिन धीरे धीरे कमज़ोर हो के वो पोलियो, राइट लेग को पोलियो अफेक्टेड हो गया था। तो मेरा बुखार जैसे ही ठीक होने लगा, तो धीरे फिर बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन वो तो पोलियो अफेक्टेड हो गया। लेकिन पता ही नहीं चला, क्योंकि डॉक्टर को, वो जो गांव में वो जो डॉक्टर थे, वो डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि एक्चुअली पोलियो हो गया। अगर वो बता देते पहले कि नहीं ये पोलियो अफेक्टेड या सिम्टम है ऐसा कुछ, तो मैं इनका ट्रीटमेंट बहुत क्रिटिकल है, इन्हें आप कटक ले जाइए, मतलब शहर ले जाइए। हम हमारे घर से ये बहुत दूर कटक शिशु भवन ले जाइए। अगर वो रेफ़र कर लेता तो पापा ले जाते, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने से ट्रीटमेंट करते गए, लेकिन वो ज़्यादा पता उन्हें भी पता नहीं चला। और तब तो जो पोलियो का टीका होता है वो उस साल ही निकला था, जो पोलियो का टीका, तो सबको नहीं देते थे। तो मुझे भी पोलियो का टीका तो कुछ भी नहीं लगा था। तो वही, तो बिना टीका के जैसे तो, लेकिन मुझे ही और किसी को भी हमारे घर में तो हुआ ही नहीं है किसी को, लेकिन मुझे ही अफेक्टेड तो होना था। ये तो भगवान की किस्मत, क्या मर्जी था वो तो भगवान ही जाने। लेकिन तब ऐसा हो गया था। कटक नहीं, जो कटक भी नहीं लिए, तो ऐसा नहीं ले पाते, क्योंकि पता ही नहीं था। वो डॉक्टर ने रेफ़र भी नहीं किए थे। फिर धीरे धीरे बुखार ठीक हो गया। तो बुखार जब ठीक हुआ तो धीरे धीरे सारा चीज़, हाथ पैर सब वीक होने लगा। तो बड़ी दीदी ने बुखार ठीक हुआ तो मुझे मुझे मैं सबसे छोटी थी, तो मुझे खिलाने के मतलब मेरे साथ खेलने के लिए ऐसे मुझे खड़ा रह के थोड़ा थोड़ा चलाने के लिए चलाते थे। हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर ऐसे चलाते थे। तो चलाते वो पैर नहीं पड़ा, मतलब मैं खड़ी नहीं हो पाई।
तो दीदी ने माँ को बोला कि माँ पुन्नी खड़ी नहीं होगी, पुन्नी खड़ी नहीं हो पाती। तो माँ बोली शायद वो इतनी तबीयत खराब थी, वीकनेस के कारण खड़ी नहीं हो पाती। फिर ऐसा कुछ दिन गया, फिर पापा देखे कि सचमुच में ऐसा खड़ी नहीं हो पाती, इतने कमज़ोर, क्या तो खड़ी भी नहीं होगी, छोटा बच्चा खड़ा तो हो जाएगा। फिर देखे तो जाके डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर बोले फिर ये पोलियो अफेक्ट हो गया है। फिर पापा कटक ले गए, कटक में दिखाए तो डॉक्टर बोले कि कटक में दिखाए तो वो बोले कि ये पोलियो से पूरा अफेक्टेड हो गया है। तो उन्होंने फिर तो 45 डेज के बाद, क्योंकि जब अफेक्ट हुआ 45 डेज में दिखाते तो थोड़ा सा रिकवरी हो जाता था, लेकिन 45 डेज के बाद और रिकवरी होने के चांसेस ज़्यादा नहीं होती। तो डॉक्टर ने वही बोले। तो वही जब फिर 100 इंजेक्शन लिख दिए, थोड़ी सी विटामिन्स का क्या क्या पता नहीं, वो डॉक्टर लिखे थे। तो 100 इंजेक्शन वो उड़ीसा में नहीं मिलता था, तो उन्हें लेने पापा कोलकाता चले गए। कोलकाता में कहाँ मिलेगा, ये कोलकाता में मिलेगा। तो पापा कोलकाता चले गए। तो कोलकाता में तो भी पापा जाके वो मेडिसिन इंजेक्शन लेकर आए। तो वही इंजेक्शन देते देते तो फिर मेरा 2 हाथ चलने लगा थोड़ी सी, और एक पैर भी थोड़ी सी स्ट्रांग जैसे हुआ, लेकिन राइट लेग जो है और नहीं उठा, वो ऐसा के ऐसा बिल्कुल पोलियो बहुत जो तो अफेक्ट हो गया। तो फिर वो ठीक नहीं हुआ, और वो आज भी जैसे ऊपर ऐसे हिल के रहता था। धीरे धीरे फिर मैं ऐसे नीचे क्राउलिंग करते चलती गई, और ऐसे चलते चलते ही मेरी जो आज तक का ऐसे ही चलती हूँ। फिर मैं कभी नहीं चल पाई। फिर कोशिश तो क्रचेस में भी बहुत किए, लेकिन मैं बहुत डरी, लेकिन नहीं हुआ। बहुत कोशिश कहीं फिर पूजा पाठ ऐसा बहुत किए कि कहीं कुछ अच्छे हो जाए, लेकिन फिर मैं नहीं हुई ठीक। और पोलियो मुझे ऐसे 82 में हो गया था, 1 साल जब हुआ था। 1 साल में पहले चली थी, तो 1 साल में जो कुछ दिन तो चली थी, फिर चलना फिरना उस दिन से फिर नहीं हुआ, और मुझे पोलियो अफेक्ट हो गया। इस तरह से थोड़ी सी डॉक्टर की लापरवाही और नहीं हुआ, और हम छोटी शहर में गांव में थे, तो इसलिए मेरी ठीक से मतलब नहीं हुआ। वो हो गया। जब हुआ तो ट्रीटमेंट किया, तो भगवान की थोड़ी सी कृपा थी कि हाथ, दोनों हाथ, ये भगवान की कृपा ही है। तो वो जो 100 इंजेक्शन मैंने लगवाए थे मुझे, तो उसके कारण थोड़ी सी ये हाथ, दोनों हाथ और 1 लेग, जो मेरा लेफ्ट साइड लेग ठीक है, उसमें एक टांग पे मैं खड़ी हो जाती हूँ, कुछ कर लेती हूँ, लेकिन वो कमर से आधी कमर वो क्रचेस में भी नहीं होता, क्या हो जाता है शायद आदत बना लेने से। मेरा कमर का आधा कमर बिल्कुल कमज़ोर है। ये राइट साइड का कमर भी इतना मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है जितना लेफ्ट साइड में, इसलिए खड़ा नहीं हो पाती ज़्यादा। तो वो पैर थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ती नहीं, तो ज़मीन से ऊपर उठ के रहती है, और वो पैर में इतना ज़्यादा भी दर्द नहीं होता, महसूस ज़्यादा नहीं होती वो पोलियो लेग जो है। तो इस तरह से मुझे पोलियो हो गया। तो ये है वो पैर बिल्कुल कमज़ोर, ऐसे यहाँ से पूरे कमर से यहीं पर से बिल्कुल जो है वो कमज़ोर है, और ज़्यादा नहीं बढ़ती, वो बहुत पतला भी है। ऐसे पोलियो जिस लोगों को है, मैंने देखा है, तो उन लोगों का पैर ऐसे जैसे पतला ही है, और पैर भी बहुत छोटा है। मैंने सब लोगों को भी देखा है, मेरा ही सिर्फ ऐसा नहीं, जो लोग पोलियो हैं ऐसा ही हो जाता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए यहीं रहती हूँ। जय श्री कृष्ण।